छपरा पुलिस की चर्चा बहुत ही ज़्यादा जोर शोर से तेज हो चुकी है और तेज होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि संतोष रेणु यादव को बीते 2 दिन पहले गिरफ्तार कर उन्हें छपरा जेल में डाल दिया गया है। और राजीव प्रताप रूढ़ी जो देख रहे हैं सांसद हैं, वहाँ के माननीय कह जाते हैं, लेकिन इनको सांसद कहने में भी मुझे शर्म आ रहा है। और शर्म क्यों आ रहा है मैं आपको वीडियो में आगे डिटेल्स में बताऊंगा। राजीव प्रताप रूढ़ी ने बीते कुछ दिन पहले एक न्यूज़ मीडिया में आकर के एकदम खुलेआम सरेआम जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी किया है, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। बीजेपी का माननीय सांसद होकर के इतना अभद्र टिप्पणी करना और लोगों के बीच में द्वेष फैलाने का काम किया। उन्होंने खुलेआम बोला था कि सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलती हैं और चलती रहीं। क्या आप ही लोग बताइए कि क्या एक माननीय सांसद या एक जिम्मेदार नागरिक होने का यही काम है कि एक जाति से दूसरे जाति को लोगों में मतभेद पैदा कर देना? जियो जी छपरा के माननीय एसपी महोदय आशीष जी, आपको माननीय कहने में भी मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस हो रहा है। और महसूस हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों की छपरा पुलिस ने और आपने एक तरफा कार्रवाई की है, इससे बहुत ही ज़्यादा निंदनीय घटना के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से कानून का काम होता है, दोनों को गलत और सही में डिफरेंस देख करके और सज़ा बराबर देने का, लेकिन यहाँ तो सीधे एक ही पक्ष के लोगों को अत्याचार हुआ है, उनके ही लोगों को ज़बरदस्त एकदम सज़ा दिया जा रहा है, एकदम बिना सबूत को। और ठीक दूसरे पक्ष के लोग जो रूढ़ी हैं, रूढ़ी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जो अभद्र टिप्पणी किया था, उससे भी कोई अभद्र टिप्पणी हो सकता है? नहीं। आप जनता खुद समझदार हैं, समझ सकती है कि छपरा के सांसद होने के बावजूद कितना अभद्र टिप्पणी किया रूढ़ी, और रूढ़ी का अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और जो चंदन यादव है, जो आरजेडी के समर्थक थे, उनको गोली लगने के बाद उनका मौत हो गया था, उनके हत्यारे को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और जिस प्रकार से संतोष रेणु यादव ने रूढ़ी के खिलाफ बयानबाजी किया आकर के, मानते हैं कि संतोष रेणु यादव ने कुछ शब्द गलत बोले हैं, लेकिन उनका इरादा गलत नहीं था। उनका इरादा ये नहीं था कि एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों के ऊपर हावी हो जाए, ऐसा उनका इरादा नहीं था। संतोष रेणु का एक फोटो बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और उस फोटो में संतोष रेणु यादव के चेहरे के ऊपर नकाब लगाया गया है, काली पट्टी से बांधा गया है, मानो जैसे वो बहुत ही बड़ा कुख्यात अपराधी हो, बहुत ही बड़ा जुर्म किए हो। जिस प्रकार से संतोष रेणु यादव को जबरदस्ती राजीव प्रताप रूढ़ी के कहने पर, इशारे पर छपरा पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया है, यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। क्योंकि जिस प्रकार से संतोष रेणु यादव जी ने अपने समाज के भाई के साथ खड़ा रहने का काम किया है, एक समाज से दूसरे समाज के लोगों को जुड़ाने का काम किया, मिलाने का काम किया है, तो एक तरफ ठीक उसी प्रकार रूढ़ी ने एक समाज से दूसरे समाज के लोगों में मतभेद पैदा करने का काम किया है। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी को अभी तक गिरफ्तार छपरा पुलिस नहीं किया और चंदन यादव के हत्यारों को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। संतोष रेणु यादव उस शख्स का नाम है जो शख्स अपनी दोस्ती के लिए जान भी दे देता है। संतोष रेणु यादव कि दुश्मन भी अगर मुश्किल में हो तो वो अपने दुश्मन को भी दोस्त बना करके उनको एक अच्छे रास्ते पर दिखाने का काम करते हैं, उनको कठिनाइयों से बाहर निकालने का काम करते हैं। इसका प्रत्यक्ष के रूप में प्रमाण तूफानी लाल यादव हैं। तूफानी लाल यादव की जब जान जोखिम में हुई थी, तब संतोष रेणु यादव ने पूरे जमाने से विरोध कर तूफानी लाल यादव के लिए एक पैसा पाई इकट्ठा कर तूफानी लाल यादव को जान बचाने का काम किया था संतोष रेणु यादव। किन किन भाइयों को लगता है कि संतोष रेणु यादव जैसे जाबाज इंसान, बहादुर इंसान को इस दुख भरी घड़ी में सपोर्ट करना चाहिए? तो आप लोग कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा।